सो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ परमेन। तो वैसे है परमेन पाको लव स्टोरी का पार्ट 11। और वैसे से बताओ तुम्हें थोड़ा टाइम बच गया था, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कल पेपर है मेरा, सच कहूँ तो 17 तारीख को। इसलिए तो मैंने बता ही रखा। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। और तुम्हें वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं परमेन ड्रीम लाइफ वाली स्टोरी को कंटिन्यू करूँ तो मुझे कमेंट करके बता दें, तो वीडियो को स्टार्ट कर। मोम होती है, वो कहती है कि पता नहीं मेरी बेटी और मेरे दामाद का क्या होगा, ये पता नहीं उनकी खेती पर टेस्ट लेंगे उनका तभी। जो हमें सुमेर और मिस्सू का सीन दिखाता है, मिस्सू अपने बेड पे बैठा होता है और सुमेरे भी मतलब साइड में बैठी होती है। तो ये सुमेरे कहती है कि अच्छा तो तुम इस बेड पर आराम से सो जाते हो क्या इतने से में। ये सुन के जो मिस्सू होता है वो क्या इतने से में, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सोने के लिए कितना बड़ा बेड चाहिए। ये सुन के सुमेरे कहती है कि दरअसल क्या हम एक साथ सो सकते हैं। ये सुन के मिस्सू के तो हाथ होते उड़ जाते हुए क्या हम एक साथ सोएंगे। ये सुन के सुमेर कहती है कि इसमें कौन सी बात है, हम तो टेंथ में भी सोए थे ना एक साथ। ये सुन के जब मिस्सू होता कहते कि हाँ कहते तो ये सही, हम टेंथ में भी तो एक साथ ही सोए थे। ये सुन के मिस्सू कहते कि वेल मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट तुम लात वगैरह तुम मारते ना नींद में या फिर कुछ बोलती नहीं हो नींद में। इस सुन के सुमेर कहते कि नहीं मेरी वो आदत नहीं, बस तुम देख लेना तुम्हारी आदत। ये सुन के मिस्सू कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। ये सुन के जो सुमेर होती कहती है कि कहीं नहीं, तुम एक बच्चे तो हो। तो मुझसे गुस्सा आ जाता है, कहते क्या बार बार बच्चा बच्चा कर रही हो, अगर मैं मेरे पे आ गया ना तो तुम्हें पता चल जाएगा बच्चा कितना खतरनाक है। ये सुन के सुमेरी कहती है कि हाँ हाँ वो तो दिख रहा है। इससे मिस्सो को मतलब इरिटेट कर रही होती है, तो मिस्सो का दिमाग अब फेट जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा देर से सुमेरो से परेशान कर रही होती है। तो मिस्सो क्या करता है, सुमेरो दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे हक कर लेता है टाइटली और कहता है कि अब छूट के बचाओ, मतलब मेरे हाथों से छूट के बताओ। ये सुन के सुमेरी कहती है कि मिस्सो मुझे छोड़ो। तभी मिस्सो से वो टाइट मतलब कस के पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं नहीं मुझे, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं बच्चा हूँ ना, तो मैं बच्चे वाली हरकत ही करूँगा। ये सुनकर सुमेर कहते कि मिस्सो प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे शर्म आ रही है। ये सुनकर मिस्सो कहता है कि नहीं नहीं मैं छोड़ूंगा थोड़ी नहीं, तो तुम मेरी वाइफ और गर्लफ्रेंड हो, तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ूँ। हाँ, ये सुन के सुमेर कहती प्लीज़ मिस्सो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ छोड़ दो। ये सुन के मिस्सो होता है, कहता है कि चलो तुम कह रही हो तो मैं छोड़ ही देता हूँ। और वो सुमेर को छोड़ देता है। अब हमारे सुमेर भी काफ़ी छटने वाली है। अब हो जाती है रात। अब पता है तो हमारे मिस्सो को तो डर लगता है अंधेरे से। तो सुमेर क्या करती है, पूरी मतलब लाइट ऑफ कर देती है रूम की। और मिस्सो तो सो गया होता है, तो सुमेरी क्या करती है ब्लैंकेट ओढ़ लेती है उसके ऊपर और वो बिल्कुल मिस्सो के ऊपर जाके बैठ जाती है। और जो मिस्सो होता है वो तो नींद में होता है, तो तुम समझ सकते हो कि इसे ब्लैंकेट पे पहने हुए आदमी या लड़की को अपने ऊपर बैठे हो देख लो रात में नींद में, तो तुम समझ सकते हो हालत क्या होगी। तो मिस्सो बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो डर के मारे बेचारे की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी सच कहूँ तो मिस्सो की। तो जो सुमेर थी वो अपना ब्लैंकेट से अपना मुँह दिखा दे कहती कि मैं हूँ मिस्सो, चिल्लाना मत। मिस्सो उसे देख लेता है। मिस्सो तो बोलता है कि अरे यार ये लड़की मेरी जान लेके रहेगी। तभी मिस्सो को गुस्सा आ जाता है। मिस्सो क्या करता है कि इससे सुमेर उसके ऊपर होती है तो उसे बिल्कुल मतलब नीचे ला देता अपने, मतलब ऐसा सीधा मतलब रोल करता ना, मतलब ऊपर सीधा नीचे बेड पे उसको लेटा देता है। कहता कि तुम बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं कर रहे हो सुमेर। तो इसमें सुमेर कहती कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुमसे बदला ले रही हूँ, मुझे जगह से हक गया था सुबह, तो मैं उसका बदला ले रही हूँ। ये सुन के मिस्सो कहता कि ओह तो तुम रिवेंज ले रही हो। ये सुन के जो सुमेर कहते कि हाँ, तो मिस्सो कहते हैं कि अच्छा मैं कुछ भी करूँगा तो तुम उसके बदला लोगी। ये सुन के जो सुमेर होती है कहती कि हाँ बिल्कुल। तो मिस्सो क्या करता है, उसको है ना बेड पर इसने लेटा ही रखा था तो उसे किस कर लेता है। मतलब 3-4 मिनट तक तो चलती है किस। तभी सुमेर को मतलब अपने से दूर करती है सुमेर मिस्सो को, कहती मिस्सो तुम मुझसे क्यों कर रहा, अगर कोई आ गया रूम में तो। ये सुन के मिस्सो कहता है कि ओह अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन मिस्सो को एकदम से याद आता है, ओह शिट मैं तो रूम लॉक करना ही भूल गया। जिससे मिस्सो रूम के डोर की तरफ ध्यान देता है तो डोर थोड़ा खुला होता है और वेल उधर कोई नहीं होता है, ऐसे खुला होता है क्योंकि मिस्सो लॉक करना भूल गया होता है, उसने थोड़ा खुला भी छोड़ दिया होता है गेट। तो मिस्सो तो डर गया होता है, मिस्सो था वो तो डर गया होता है कि क्या मेरी मॉम थी वहाँ पे। तो सुमेरी कहती है कि क्या हुआ मिस्सो तुम डर गए क्या। तो इसलिए क्या है ना वो मेरे प्लान का हिस्सा था। तो मिस्सो कहता है अच्छा ये तुम्हारी करतूत थी। तो मिस्सो फटाक से उठ जाता है, वो सीधा डोर लॉक करके मिस्सो मेरे के ऊपर सीधा जाके लेट जाता है। कहता कि ओह अब तुम कहाँ बच के जाओगे सुमेरे। सुमेरे कहती मिस्सो हटो मेरे ऊपर से। मिस्सो कहता है नहीं मैं तो नहीं हट रहा हूँ, तुम्हें दम है तो हटा लो। ये सुन के जो सुमेरे होती है वो भी ब्लश होने लग जाती है और वो क्या करती है मिस्सो को ऐसा गर्दन से ऐसा पकड़ती है, ऐसा लगाते ना किस करते है, ऐसा पकड़ती है उसे किस कर लेती है लिटरली। और ये देख के तो मिस्सो भी शौक की अरे यार मैं ये सीन मैं करने वाला था लेकिन तुमने कैसा कर लिया। तो सुमेरे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ही बस रोमांस कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। ये सुन के मिस्सो कहता है कि हाँ कर तो सकती हो बट तुम 24 घंटे तुम गुस्से में रहती हो कभी कभी, और कभी कभी तुम्हारा मूड बदल जाता है, तुम हंसी मजाक पे आ जाती हो और इसके लिए तुम्हें टाइम रहता कहाँ है। ये सुन के जो सुमेर रहती है क्या
तुम मतलब मेरे बुराई कर रहे हो। इसमें मिस्सू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो मिस्सू मेरे को वापस से गुस्सा आ जाता है, देखिए जाओ वापस सो अपने पलंग पे, अब आना मत मेरे पास। तो मिस्सू कहता है पर तू मैं यूँ सुमेरे मेरे पास, तो सुमेरे क्या करती है, मिस्सू के बेड पर सो जाती है। मिस्सू को ऐसा धक्का दे के नीचे उसके मतलब जो सुमेरे सोई थी ना नीचे बेड नीचे गद्दा लगा के, तो मैं मिस्सू कहती है जाओ नीचे सो बुद्धू। ये सुन के जब मिस्सू होता कहता है क्या मैं नीचे सोना पड़ेगा मुझे। ये सुन के सुमेरे कहती है कि हाँ तुम्हें नीचे सोना पड़ेगा। सुन के मिस्सू कहता है अरे यार अभी तो शादी भी नहीं इसके इतने नखरे हो जाएगी तो फिर कितने नखरे रहेंगे। तभी सुमेरे कहती है तुमने कुछ हाँ मिस्सू। इसमें मिस्सू कहती नहीं 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 मैं कुछ नहीं करा, तो वो सो जाता है। तो हमें दिखा है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। इसलिए बीच में टोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। हाँ गाइस, जब तक 1K नहीं होता तब तक मुझे ये डायलॉग घिसा पिटा दौड़ना मतलब दोहराना पड़ेगा वीडियो के अंदर, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस इसी वीडियो में रहेगा, दूसरे वीडियो में नहीं रहेगा, तुम फिक्र मत करो। स्टोरी पे आते हैं तो जो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, मिस्सू मेरे मतलब मिस्सू की मोम होती है, वो चाय लेके आई होती है मिस्सू और सुमेरे के लिए। तो वो देखती क्या है कि जो सुमेरे है वो मिस्सू को चिपक के सो रही है, वो भी नीचे। हाँ जैसे मैं बता देता हूँ रात को क्या हुआ था। जब मिस्सू सो गया था तो मिस्सू मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। तो मिस्सू मेरे क्या करती है कि मिस्सू मेरे सीधा नीचे बेड से नीचे आ जाती है, और जो मतलब मिस्सू सो था उसके पास जाके चिपक के सो जाती है ब्लैंकेट ओढ़ के। यही सीन हुआ था रात को, इससे ज़्यादा कुछ सोचो मत क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। तभी जो मिस्सू की मम्मी देखती है तो उनको तो शर्म आ देखती है कि लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। वो फटाक से मतलब चाय रख के वहाँ से गेट बंद करके चले जाती है। जैसे गेट बंद होता है ना तो सुमेरे को आवाज़ है, जिससे सुमेरे उठ जाती है। सुमेरे कहती है कि अरे यार मैं कुछ आवाज़ आई है। तभी वो देखती है कि वो मिस्सू को चिपक के सो रही है। उसकी नज़र उधर चाय पे भी चली जाती है। वो कहती है ओह शिट, आंटी ने मुझे देख लिया, अब मेरा क्या होगा, मुझसे तो सैकड़ों सवाल पूछ लेंगे। अरे क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो अब ऐसे टेंशन में होती है। तो मिस्सू को ऐसा धक्का मार के मिस्सू उठो मिस्सू। तो मिस्सू कहता है क्या हुआ सुमेरा, मुझे चैन से तो सोने दो, तुमने रात में नहीं सोने दे, इधर तो सोन दो। ये सुन के सुमेरा कहती है मैंने ऐसा क्या कह रहा था तुम्हें रात को सोन दो चैन से, मेरी बात सुनो, आंटी ने हमें देख लिया। उसमें मिस्सू कहता है हाँ तो इसमें कौन सी भाई नई बात है, तो देखते ही है ना। तो सुमेरा कहती कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो बुद्धू, हम एक साथ सो रहे थे, वो देख लिया आंटी ने और वो देख के चले गए। इसमें मिस्सू एकदम से शौक होकर क्या मॉम ने वो सब देख लिया, पर कैसे, मैं तो अकेला सोया था नीचे। ये सुन के सुमेरी कहती मुझे क्या पता, मैं पता नहीं नींद में चल के तुम्हारे पास आके नीचे सो गई या फिर तुमने मुझे नीचे खींच के सुला लिया, तुमने ये करा होगा मिस्सू। मतलब पूरा ब्लेम मिस्सू के ऊपर डाल रही होती चालाकी से। तो मिस्सू कहता है हाँ शायद तक ऐसा हो भी सकता है नींद में, मैं खुद के बारे में पक्का नहीं हूँ। ये सुन के सुमेरी कहती कि तो इसका जो हल है ना वो इस प्रॉब्लम का तुम ही निकालोगे मिस्सू। इस सुन के मिस्सू कहता है पर मैं ही क्यों। ये सुन के जो मिस्सू मेरे होती कहती तुम्हारी गलती है, तुम ना ही रात में मुझे किस करते ना ही ये सब होता। ये सुन के जो मिस्सू होता है वो कहता है हाँ कहते तुम सही हो। तो अभी हमें मिस्सू के मोम का सीन दिखाया जाता है। मिस्सू की जो मोम होती है वो मिस्सू के डैड के साथ बैठी होती है। मिस्सू के डैड के पूछता है क्या हो तुम इतनी मतलब गुस्से में क्यों दिख रही हो। इसमें क्या मतलब मिस्सू की मोम होती है नहीं नहीं मैं गुस्से में कहाँ दिख रही हूँ। और दरअसल मैंने एक ऐसी चीज़ देख ली जो शायद तक मुझे देखनी चाहिए थी। इसमें के जो मिस्सू के फादर होता है क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ दिख ली तुमने। ऐसा के जो मिस्सू की मोमोती उन्हें सब बात बताती है। तो ये सुन के जो मिस्सू के फादर होते हैं कि हाँ वेल इतनी भी बड़ी बात नहीं है, पर ज़्यादा बड़ी बात दूसरी हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं कि एक साथ सो रहे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट फिर भी इनको इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता ही है कि इन्हें आखिर किस किस चीज़ पे रोक है। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी गलत कदम उठाएंगे दोनों। ये सुन के जो मिस्सू की मोमोती कहती है कि हाँ मुझे पूरा विश्वास है मिस्सू के ऊपर कि वैसा गलत काम कुछ भी नहीं करेगा। ये सुन के जो मिस्सू के फादर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बेटा किसका है। ये सुन के जो मिस्सू की मम्मी होती है कि हाँ सही तो है, बेटा किसका है मेरा और किसका। ये सुन के मिस्सू के डैड होते हैं कहते डायलॉग मैंने मारा, लाइन तुम ले गई, सॉरी डायलॉग मैंने मारा और नंबर तुम ले गई। हाँ तो मैच नहीं कर रहा होगा थोड़ा मैं जानता हूँ, बट एडजस्ट कर रहा है थोड़ा, क्या है मेरा थोड़ा गला ख़राब है। तो वीडियो पे आते हैं। तभी हमें मिस सुमेरे के घर का सीन दिखाया जाता है। मिस सुमेरे की मॉम को अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि बेटी वहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ अकेली अकेली, मतलब वो भी जॉब पे होती है। तो वो सोचे थी मिस सुमेरे के बारे में कि आखिर वो कैसी होगी। तो क्या करती है वो जब जॉब से वापस आ रही होती है ना तो एक पेस्ट्री शॉप से वो पेस्ट्री खरीद लेती है मिस और सुमेरे के लिए, और वो कहती है कि इन दोनों के लिए मैं ले जा रही हूँ, ये दोनों आराम से बैठ के खाएंगे। सो गाइस पार्ट 11 को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट करके बताना तुम्हें वीडियो कैसी लगी। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो उससे भी चैनल पे चेकआउट करके देख लेना, वरना तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि आखिर मैंने इतने टाइम तक क्या बोला है। आई नो तुम्हें सारे बंदे ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट ही वीडियो देखने आ गएंगे। तो इसके पहला और दूसरा सब पार्ट पूरे देख लो, फिर तुम्हें पार्ट 11 समझ में आएगा, ठीक है।
और वेल नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, और थोड़ा सपोर्ट करो यार। मतलब जितने सब्सक्राइबर उस हिसाब से तो मुझे व्यूज़ भी नहीं आता सच कहूँ तो। प्लीज़ जितने भी व्यूज़ सब्सक्राइबर्स मेरे देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं जो परमानेंट ड्रीम लाइफ वाली जो स्टोरी है उसे कंटिन्यू करूँ तो वो भी मुझे कमेंट करके तुम बता देना। और अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देख ली तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ कि तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है। और हाँ गाइस, जैसे मेरे चैनल पे 1K कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं ब्लॉग्स का चैनल ओपन करूँ, मतलब मैं ब्लॉग बनाया करूँगा अच्छे अच्छे, तो तुम उस वो भी देख सकते हो। और हाँ गाइस, प्लीज़ मेरे 1K कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय गाइस।